वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्लेजर्स एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसमें जो एमसीक्यूज़ हैं उसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं। अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो तब तो आप सारे प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ थ्योरी बेस्ड ही होते हैं। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप टेंशन ना लें, क्योंकि हम आपको रेगुलर वीडियो देते रहेंगे और आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज़ क्लियर कर लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक क्लियर कर लेते हैं और न्यूमेरिकल भी क्लियर कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टाइम अभी है। आप अगर आज से भी स्टार्टिंग कर देंगे तब भी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए, या नहीं भी पता है तो हम आपको बता देते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें दीर्घ परास कोटि होती हैं। क्या होती हैं? दीर्घ परास कोटि। तो इसका राइट आंसर है ए, दीर्घ परास कोटि। सेकंड देखिए, सेकंड जो है पोटेशियम सल्फेट है। तो पोटेशियम सल्फेट आयनिक ठोस है, तात्विक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है या आणविक ठोस है। तो देखिए, पोटेशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4। जब इसका आप आयनीकरण करेंगे तो K+2SO4 -2 में टूट जाएगा। तो क्या इसका क्या हो रहा है? आयनीकरण। तो यह क्या होगा? आयनिक ठोस होगा। थर्ड विकल्प देखते हैं, ठोस ए अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। वह किस प्रकार का ठोस है? तो देखिए, जिसका ताप उच्च होता है वह क्या होता है? सहसंयोजक ठोस होता है। ठीक, ग्रेफाइट है आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस। देखिए, ग्रेफाइट जैसे हीरा है, ग्रेफाइट, ये सब क्या होते हैं? सहसंयोजक ठोस होते हैं। आपको याद रखना है, जो ग्रेफाइट, हीरा, ये क्या होते हैं? सहसंयोजक ठोस होते हैं। और सहसंयोजक ठोसों का ताप कैसा होता है? उच्च होता है। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर लंबाई होती हैं। तो भाई, ये कोर लंबाई समान होती हैं। बिल्कुल इजी है, आप और 2019 में पूछा भी गया है। जो घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर लंबाई समान होती हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप प्लीज़ इन पर ध्यान दीजिए। हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोष्ठक परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है? तो हम जानते हैं जो FCC है उसमें परमाणुओं का योगदान कितना रहता है? 1 रहता है। और BCC में परमाणुओं का योगदान कितना रहता है? 2। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए 8 कोने होते हैं, किसी भी क्रिस्टलीय जालक में 8 कोने होते हैं और कोनों पर कितना होता है? 1/8। और कोने कितने हैं? 8। और इसमें BCC में एक केंद्र पर भी होता है, तो 1 गुणे 1। देखिए, 8 से 8 कैंसिल, तो बचा क्या? 1 + 1 बचता है। यहाँ पर 1 + 1 = 2। तो देखिए, BCC में जो परमाणु की संख्या होती है वो 2 होती है। तो इसका राइट आंसर है बी। एक घनीय ठोस 2 तत्वों A तथा B से बना है। घन के कोनों में A परमाणु एवं अंतः केंद्र पर B परमाणु स्थित हैं। इस यौगिक का सूत्र है। तो देखिए, इसे हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। इस यौगिक का सूत्र है, हमें बोला है A कोनों पर है, घनीय ठोस 2 तत्वों A तथा B से बना है, घन के कोनों पर A है। तो मैंने अभी आपको बताया था कोनों पर है तो 8 कोने होते हैं, तो 1/8 कर देंगे। ठीक, और प्लस 1 किस पर है? केंद्र पर है, तो 1 गुणे 1। 8 से 8 कट गया, बचा क्या? 1:1 आया। तो इसका जो फाइनली सूत्र आएगा वो AB होगा। ठीक, क्योंकि A घन के कोनों पर था और V केंद्र पर था, तो AB इसका राइट आंसर। 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, FCC एक सेल के कोर की लंबाई A और उसके परमाणु की त्रिज्या R में संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा V। और संबंध क्या होगा इसका? देखिए, R = A/2√2 और यहाँ पर इसे इस फॉर्म में दिया है। अगर आप करनी ख़त्म करेंगे तब आपको यही वाली फॉर्म प्राप्त हो जाएगी, तो करनी से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, देखिए 10 हमारा MCQ है, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। तो आपने अगर
दोनों दोषों को बढ़िया से पढ़ा होगा। तो फ्रैंकल और एक शॉर्ट की दोष, तो शॉर्ट की दोष में तो घनत्व शायद आई थिंक कम हो जाता है, लेकिन इसमें जो है घनत्व बढ़ जाता, अपरिवर्तित रहता है। फ्रैंकल दोष में अपरिवर्तित रहता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है अपरिवर्तित रहता है। फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोनों दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। तो यह तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें दोनों दोष होते हैं, वो होता है AgVr। तो बिल्कुल इसे मत कीजिए, AgVr इसका राइट आंसर है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दोष प्रभंश दोष भी कहलाता है? NCERT एग्जाम्पलर है। प्रभंश दोष कहलाने वाला इसका राइट आंसर है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष को प्रभंश दोष भी कहते हैं। ठीक, तो हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल है। तो जिसमें धातु न्यूनता दोष पाया जाता है वो क्रिस्टल होता है फेरिक ऑक्साइड, FeO। ठीक, फेरिक ऑक्साइड बिल्कुल याद कर लीजिए। और अगर आपके पास, और ये सारे ही MCQ मास्टरमाइंड मॉडल पेपर से बनाए गए हैं, तो अगर आपके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आंसर की यहाँ पर फ़ोटो में आपको दिख ही जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यार लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा तो जाता नहीं है और सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं जाता है। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।